इस वक्त पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है। 8वें चरण का बाकायदा मतदान हो गया और उसकी गिनती हो रही है, परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि अब जो है सरपंचों का रुतबा अब बिहार में बढ़ने वाला है। बाकायदा जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी का चुनाव होता है उसमें अब सरपंचों को मौका मिलने वाला है। इससे स्वाभाविक तौर पे उनका रुतबा जो है वो बढ़ जाएगा और इसमें एक बड़ी पहल केंद्रीय पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का माना जा रहा है। उन्होंने जो है विशेष तौर पे इसकी पहल की थी और अब इसे जो है कैबिनेट द्वारा, विधि मंत्रालय द्वारा इसे हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। तो साफ तौर पे जो सरपंच हैं लगभग 8000 की संख्या में उनका रुतबा बढ़ने वाला है। इसके पहले जो है वो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत मुखिया, नगर निगम वार्ड पार्षद, नगम परिषद वार्ड परिषद, ये और कैंट बोर्ड के जो सदस्य होते थे वो बाकायदा एमएलसी के चुनाव में स्थानीय प्राधिकार कोटे से जो चुनाव होता है उसमें भाग लेते थे। लेकिन अब 8072 सरपंचों का रुतबा जो है वो बढ़ना तय है। बता दें कि जुलाई के महीने में ही लगभग 24 सीटों पर बाकायदा स्थानीय प्राधिकार कोटे से जो सीटें थी उनमें खाली हो गई थी। कोरोना के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद विधान परिषद में जो 24 सीटें खाली हुई हैं उस पर बाकायदा तमाम विधान परिषद का चुनाव होगा। आपको बता दें कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी का होने वाला है, क्योंकि विधान परिषद में उसकी संख्या जो है घट गई है। जुलाई तक जो है बीजेपी के पास 26 एमएलसी थे विधान परिषद में और 12 जो है वो स्थानीय प्राधिकार कोटे से थे, यानी इस वक्त जो है वो मात्र 14 एमएलसी हैं। और साफ तौर पे पिछली बार जब बीजेपी जेडीयू साथ नहीं थी उस वक्त ज्यादा एमएलसी बीजेपी के थे, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी पर 50-50 में बात हो सकती है, क्योंकि जब राज्यपाल कोटे से मनोनयन की बात आई थी 12 सीट पर उस वक्त भी जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बनी थी और 6-6 सीटों पर दोनों तरफ से विधायक एमएलसी का मनोनयन हुआ था, जिसके बाद वीआईपी की तरफ से और जीतन राम मांझी की तरफ से विरोध भी दर्ज किया गया था और कहा गया था कि उन्हें अपने गठबंधन में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो साफ तौर पे अब जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा 12 दिसंबर के बाद स्थानीय प्राधिकार कोटे से जो 24 एमएलसी जो पद रिक्त हुए हैं बाकायदा उस पे चुनाव होगा। बिहार विधान परिषद में 75 एमएलसी का चयन होता है, जिसमें 27 वो विधानसभा कोटे से आते हैं, जिसके जितने विधायक होते हैं उस अनुसार से उस पार्टी को एमएलसी का सीट मिलता है। दूसरा 24 स्थानीय प्राधिकार कोटे से जो कोटा खत्म हुआ है और पंचायत चुनाव खत्म होते उनका निर्वाचन होना है। इसके अलावा 6 स्नातक, 6 सीटें जो है वो शिक्षक उनका चयन करते हैं। इसके अलावा 12 जो राज्यपाल कोटे से मनोनयन होते हैं। तो साफ तौर पे अब विधान परिषद की 24 सीटें खाली हुई हैं वो जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा, क्योंकि जो एमएलसी का चुनाव होता है उसमें 97% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत मुखिया हो, इसके अलावा वार्ड पार्षद हो, जिला परिषद हो। हालांकि निगम बोर्ड के जो निगम परिषद, वार्ड परिषद भी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन 97% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के मुखिया, जिला पार्षद, इसके अलावा वार्ड सदस्य होते हैं। तो बड़ी खबर यही थी कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा उसके बाद जो 24 सीटें खाली में उसे भरा जाएगा। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर यह थी कि सरपंचों का रुतबा जो है वो बढ़ने वाला है। 8072 सरपंच अब एमएलसी के चुनाव में जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से होता है उसमें वो शामिल हो पाएंगे और इस विशेष पहल जो है वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की है। तो ये एक बड़ी खबर थी कि सरपंचों का रुतबा जो है अब बिहार में बढ़ने वाला है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।